हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4F। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रश्नावली 4E तक सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं प्रश्नावली 4F का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो क्रमागत सम संख्या या दो क्रमागत विषम संख्या या दो क्रमागत संख्याएं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको मानना होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो सबसे पहले हल करने के लिए आपको मानना होगा, तो मैंने माना कि प्रथम क्रमागत सम संख्या, प्रथम क्रमागत सम संख्या आपका मैंने मान लिया कि 2x है। प्रथम क्रमागत सम संख्या 2x है और द्वितीय क्रमागत सम संख्या जो है आपका 2x प्लस का 2 है। अब बात ये आती है प्यारे दोस्तों, क्या हम 2x के अलावा और कोई संख्या नहीं मान सकते, जैसे x या 3x नहीं मान सकते? तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप ध्यान से समझेंगे तो बोला है कि दो क्रमागत सम संख्या। तो प्यारे दोस्तों, यदि यहाँ पर 2x के अलावा यदि आप और कुछ लेते हैं तो सम नहीं होगा। जैसे यदि आप x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो भी आपका सम संख्या यानी 2 ही आएगा। x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो भी सम आएगा यानी 4 आएगा। x का मान 3 रखेंगे 6। तो इस तरीके से आपको मानना होता है कि उसका x की वैल्यू आने पर आपका सम संख्या ही आए। यहीं पर यदि मैं x की वैल्यू मान लीजिए, x मानता प्रथम क्रमागत सम संख्या, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि x का मान 2 4 ही आएगा, 3 5 भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में कभी भी क्रमागत सम संख्या मानना हो तो आप 2x के रूप में मानिए। तो मैंने प्रथम क्रमागत सम संख्या 2x माना और द्वितीय क्रमागत सम संख्या 2x प्लस 2 माना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने क्रमागत जो सम संख्या है 2x पहला और दूसरा 2x प्लस 2 ही लिया। बोला है इनका गुणनफल जो है वह 528 के बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम क्रमागत सम संख्या आपका 2x है और दूसरा आपका है 2x प्लस 2, इनका गुणनफल जो है वो 528 के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए। 2x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस का 4x बराबर आपका हो जाएगा 528। इसमें आपका 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस का x बराबर 528। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, ये 4 बट्टे में जाएगा तो 4 से कैंसिल करिए, 4 एकम 4, 4 3 12 है, 4 दूना 8, यानी आपको फाइनली मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 132। यहाँ तक क्लियर है। अब 132 को आप लेफ्ट साइड लेते आइए तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस 132 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब द्विघात समीकरण के रूल से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, यदि आप 12 गुणे 11 करते हैं तो 12 गुणे 11 करेंगे तो 12 और 11 का आपस में गुणा कराएंगे 132 भी मिल जाएगा और 12 में से 11 को घटाएंगे तो 1 भी मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 11x माइनस का 132 बराबर 0। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 11x माइनस का 132 बराबर 0। इन दोनों में आपका x कॉमन है तो x प्लस 12 हो जाएगा। इन दोनों में माइनस और 11 कॉमन है तो यहाँ पर x प्लस का 12 हो जाएगा।
अब ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट आपका सेम है, तो एक बार लिख लीजिए x प्लस 12 और दूसरा आपका x माइनस 11 है। तो x के दो मान आएंगे, तो x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान माइनस का 12 आएगा। यहाँ पर x माइनस 11 बराबर 0 करेंगे, तो x का मान 11 आएगा। ध्यान में रखिएगा, हमेशा जो भी x के मान आए हमेशा आपको धनात्मक मान लेना है, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो इसमें जो धनात्मक मान है वो 11 है, यानी x का मान आपने निकाल लिया 11। अब x का मान आपने 11 निकाल लिया, तो प्रथम क्रमागत सम संख्या कितना हो जाएगा? 2 गुणे 11 यानी कितना हो जाएगा? 22। और द्वितीय क्रमागत सम संख्या कितना हो जाएगा? 2 गुणे 11 प्लस 2, तो 11 दूना 22 और 2 24। इस तरीके से आपने दो क्रमागत सम संख्या निकाल लिया, एक 22 और दूसरा 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने आंसर की जांच करना चाहते हैं तो क्या करना है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आपको 528 ही मिलेगा। यह आपके आंसर चेक करने का तरीका है कि जो आपने सॉल्व किया आपका आंसर सही है या नहीं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528, तो मैंने निकाल लिया, एक 22 और दूसरा 24, तो इनका गुणा कराएंगे 528 ही आपको मिलेगा। इस तरीके से आपका 22 और 24 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बोला है कि दो संख्याओं का योग 20 है, तो मैंने क्या बोला, कभी भी ऐसा मान पूछा जाए जो आपको ज्ञात ना हो तो उसको आपको मान लेना होता है। तो हल लिखेंगे और यहाँ पर आपको लिखना होगा, माना कि दो संख्या बोला है, माना कि दो संख्याएं आप ले लीजिए, एक मैंने x ले लिया और दूसरा y। बोला है उनका जो योगफल है वह 20 के बराबर है। दो संख्या x और y लिया तो इनका जो योगफल है वह 20 के बराबर है और इनका जो गुणनफल है वह 10 के बराबर है, x y बराबर 10। तो बोला है उनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम क्या होता है, तो लिखेंगे एक बार, प्रश्नानुसार व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस का 1/y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप x और y का एलसीएम लेंगे तो नीचे आपका xy आएगा और यहाँ से x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर y प्लस का x, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई xy। तो x प्लस y की वैल्यू आपका कितना है, 20, और xy की वैल्यू कितना है, 10। तो 10 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आपको इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसान लगेगा, लेकिन यदि आप सोचेंगे कि व्युत्क्रम का योग कैसे निकाले तो कठिन हो जाएगा। लेकिन जब भी बोले व्युत्क्रम का योग तो सबसे पहले इस वाले समीकरण को सॉल्व करिए तो सारी वैल्यू आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में ही दिया है, केवल पुट करना है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 का आंसर 2 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्यारे दोस्तों, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है किसी संख्या का वर्ग, तो सबसे पहले हल करने के लिए आपको मान लेना है, माना कि संख्या बराबर x। आपको संख्या पता नहीं है तो मैंने मान लिया कि वो संख्या x है। बोला है संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, यानी जो संख्या का वर्ग है इसके 4 गुने यानी x के 4 गुने से 12 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो x स्क्वायर बराबर 4x प्लस का 12 हो जाएगा, या x स्क्वायर 4x को आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा
और 12 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब द्विघात समीकरण के रूल से सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 12, 12 गुणे 1 करेंगे तो 12 ही होगा। अब 12 को आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 12 और जोड़ने और घटाने पर 4 आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 भी आएगा और 6 में से 2 घटाएंगे 4 भी आएगा। तो कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2x माइनस का 12 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 6x, इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आगे ध्यान से समझिएगा। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका दोनों में x कॉमन है तो x मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस का 6 बचेगा। अब इन दोनों में माइनस में कॉमन लूंगा तो जो प्लस, इन दोनों में केवल 2 कॉमन लीजिए तो मैंने प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 बराबर 0। अब यह ब्रैकेट सेम हो गया तो एक बार इसको लिख लीजिए। तो x माइनस का 6 और x प्लस 2 एक साथ लिख लीजिए, x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 6 x प्लस 2 बराबर 0। तो x के 2 मान आएंगे, x माइनस 6 बराबर 0 से पहला x का मान और x प्लस 2 बराबर 0 से दूसरा x का मान। तो यहाँ से x का मान 6 आ जाएगा और यहाँ से x का मान माइनस का 2 आएगा। तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया कि कभी भी x का मान आप ऋणात्मक वाली वैल्यू नहीं लेंगे तो इसको तो आप क्रॉस कर देंगे, यानी जो x का मान होगा वह 6 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन के भी जांच करना चाहते हैं कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया सही है या नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं। इसी समीकरण में आप x का मान 6 रख दीजिए तो यह साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो उत्तर की जांच एक बार कर लेते हैं। उत्तर की जांच यह मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहीं तक आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू 6 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 6 प्लस 12, 6 का स्क्वायर 36 बराबर यहाँ पर 4 चौक 24 प्लस 12। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 36 यहाँ पर भी 36, यानी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया 100% सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका इस प्रकार से है, x प्लस 1/x बराबर 10/3 इसको हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना होगा, ax का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 10/3। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपका होगा 3x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर x का 10 में होगा तो 10x। तो यहाँ से आपका 3x स्क्वायर, ये 10x जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 10x और प्लस का 3 बराबर 0। अब इसको आप द्विघात समीकरण के रूल से सॉल्व कर लीजिए। 3 और 3 का गुणा करेंगे 9, 3 और 3 का गुणा करेंगे 9। तो 9 का ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 9 और जोड़ने और घटाने पर 10 आए। तो 9 एकम 9 करेंगे तो 9 एकम 9 यानी 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 भी आएगा, 9 को 1 में जोड़ेंगे तो 10 भी आ जाएगा। तो कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से आपका 3x स्क्वायर माइनस का गुणा कर दीजिए तो माइनस 9x माइनस x प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपका इन दोनों व्यंजक में 3x कॉमन है तो यहाँ पर आपका 3x कॉमन होगा तो यहाँ केवल मिलेगा x और यहाँ से केवल मिलेगा माइनस का 3। और इन दोनों व्यंजक में मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है। माइनस कॉमन लेने से जो माइनस वाला मान होता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस वाला मान होता है वो माइनस, यानी आपका हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब यह ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, एक x माइनस 3 बराबर 0 से और एक आपका 3x माइनस 1 बराबर 0 से। तो यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा
और यहाँ से 3x बराबर 1, तो x का मान आपका आ जाएगा 1/3। इस तरीके से x के दो मान आ गए, एक आपका 3 और दूसरा आपका 1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है √x + 2x बराबर 1 को हल कीजिए। आपका क्वेश्चन जो दिया है 5 √x प्लस का 2x बराबर 1 है, इसको आपको हल करना है। तो हल करने का सेंस ये है, आपको x का मान निकालना है। तो x का मान तभी निकलेगा जब आप रूट से यानी करड़ी से बाहर आएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हल यहाँ पर लिख लीजिएगा, √ यानी करड़ी में x बराबर 1 - 2x भी लिख सकते हैं, करड़ी में x बराबर 1 - 2x लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। तो रूट को हिंदी में करड़ी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो करड़ी में x का होल स्क्वायर बराबर 1 - 2x का होल स्क्वायर। करड़ी में x का स्क्वायर करेंगे, x मिलेगा 1 - 2x का स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² और माइनस का 2ab। 2 हो गया, a का मान आपका 1 है और b का मान आपका 2x है। तो यहाँ से x बराबर आपका 1 का स्क्वायर 1, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² और 2 दूना 4x हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका 4x² माइनस का 4x, a प्लस का x है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आपका 4x², ये -4x और -x जुड़ेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब आपका 4 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 का गुणनखंड ऐसे करना है कि गुणा करने पर 4 और जोड़ने और घटाने पर 5। तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 1, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 भी आएगा, 4 को 1 में जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस का x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका 4x² माइनस 4x, इस माइनस से गुणा कर रहा हूँ पूरे ब्रैकेट में, तो -x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका 4x कॉमन है तो x - 1 मिलेगा। इन दोनों व्यंजक से मैं माइनस का 1 कॉमन लेता हूँ, तो जो माइनस वाला मान है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब यह ब्रैकेट सेम है, तो x - 1 एक ब्रैकेट में और 4x - 1 एक ब्रैकेट में। तो x के दो मान आएंगे तो x - 1 बराबर 0 और दूसरा x का जो मान आएगा 4x - 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान आपका 1 मिलेगा और यहाँ से निकाल लीजिए तो 4x बराबर 1, तो x बराबर आपका मिल जाएगा 1/4। तो इस तरीके से x के दो मान आ गए, एक आपका 1 और दूसरा आपका 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है किसी धनात्मक संख्या और उनके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। मैंने मान लिया कि वह संख्या x है। बोला है धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का जो योग है वह 12 के बराबर है। धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का जो योग है 12 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया, x का मान तभी आएगा जब आप करड़ी से बाहर आएंगे। तो करड़ी से बाहर आने के लिए करड़ी वाले मान को एक तरफ करना होगा, यानी करड़ी में x बराबर 12, x आप राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का x होगा। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों
पर वर्ग कर देते हैं तो करड़ी में x का स्क्वायर बराबर 12 माइनस x का स्क्वायर, करड़ी में x का स्क्वायर करेंगे x आएगा, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का खुलेगा, यानी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ तक क्लियर है। अब आपका x बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे 144, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, ये आपका 12 दूना 24x। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 24x। अब देखिए आपका लेफ्ट साइड प्लस x है, जब राइट साइड जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और 144 है तो प्लस का 144 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस x आपका हो जाएगा 25x प्लस का 144 बराबर 0। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 144 है, 1 और 144 का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 मिलेगा। अब आपको 144 का ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 144 और जोड़ने और घटाने पर 25 आए। तो आपने पढ़ा पढ़ रखा होगा कि 16 9 144 होता है। 16 का 9 में गुणा करेंगे 144 भी आएगा, और 16 को आप 9 में जोड़ेंगे तो 25 भी आएगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 9x प्लस 144 बराबर 0, और माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 16x फिर माइनस का 9x प्लस 144 बराबर आपका हो जाएगा 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो x माइनस 16, और इन दोनों व्यंजक से माइनस और 9 कॉमन है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, माइनस कॉमन लेने पर जो माइनस वाला मान होता है वह प्लस में, और जो प्लस वाला मान होता है माइनस में। तो 9 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और माइनस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 16 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से यह ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस 16 और एक आपका हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। तो x के दो मान आएंगे, एक x माइनस 16 बराबर 0 से, और एक आपका x माइनस 9 बराबर 0 से। तो यहाँ से x का मान 16 आ जाएगा और यहाँ से x का मान 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से x के दो मान आपके आ गए, एक 9 और दूसरा 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर जो होगा केवल और केवल 9। क्यों? क्योंकि आपके जो समीकरण बनाया उसको सेटिस्फाई केवल यही कर रहा है, क्योंकि आपका समीकरण x प्लस रूट ओवर x बराबर 12 था। तो यदि x का मान 9 लेते हैं तो 9 प्लस करड़ी में 9 बराबर 12, तो a9 प्लस करड़ी में 9 को आप बाहर निकालेंगे तो 3 बराबर 12, तो इस तरीके से 12 बराबर 12। लेकिन यदि 16 वाली वैल्यू लेते हैं तो 16 यहीं पर हो जाता है, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 यानी 20। यानी जो 16 वाला वैल्यू है वो क्रॉस है यानी गलत है। आपको जो x का मान लेना है 9 वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो आपका 4 के बराबर है। तो मैंने माना कि संख्या बराबर आपका x है। तो संख्या और इसके व्युत्क्रम, संख्या x है, इसका व्युत्क्रम 1/x है, जो योग है वो 4 के बराबर है। तो हल कर लेते हैं, x हो जाएगा यहाँ से आपका x स्क्वायर धन 1 बराबर 4 बट्टे, यहाँ 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर धन 1 में करेंगे, x स्क्वायर धन 1 ही रहेगा, और 4 का x में करेंगे तो 4x आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर और उसके बाद से माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब प्यारे दोस्तों आप इसको द्विघात समीकरण के माध्यम से x का मान नहीं निकाल सकते, तो मैंने आपको द्विघात का x
फार्मूला बताया था कि x बराबर आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जो कि इस फार्मूले पर क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था। तो इस समीकरण को आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का जो मान आएगा 1, b का जो मान आएगा माइनस का 4 और c का मान 1, सारी वैल्यू रख दीजिए। तो x बराबर b का मान कितना है माइनस का 4, माइनस फार्मूले से है माइनस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान आपका कितना है 1 और c का भी मान आपका 1 है डिवाइडेड बाई 2 गुणे 1। तो a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और यहाँ पर आपका 4 एकम 4 तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप आगे देखिएगा तो 4 हो जाएगा प्लस माइनस 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2। 4 12 है, इसको देखिएगा करड़ी में 12 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो ये बाहर चला आएगा यानी 2 करड़ी में 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 करड़ी में 3 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाले में आपका 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस करड़ी में 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x का जो मान आएगा 2 प्लस माइनस करड़ी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योग 89 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि सबसे पहले जो संख्या आपको ज्ञात ना हो उसको मान लेना है। माना कि दो संख्याएं आपका x और y है, मैंने मान लिया दो संख्या, एक x और दूसरा y। बोला है उनका जो योगफल है वो आपका 13 है और इनके वर्गों का योग यानी वर्गों का योग यानी x स्क्वायर धन y स्क्वायर जो बराबर है वो आपका 89 के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों संख्याएं ज्ञात करना है तो आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, x प्लस वाई की जगह पर 13 रखेंगे, उसका स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 89 प्लस का 2xy, x प्लस वाई 13 का स्क्वायर करेंगे 169 बराबर 89 प्लस का 2xy। तो यहाँ से आपका 169 और ये आपका 89 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 89 बराबर 2xy। तो यहाँ से आपका 2xy बराबर आपका हो जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0 और 16 में से 8 जाएगा 8, तो 2 से काटेंगे तो 40 बार में कटेगा यानी xy की वैल्यू आपने निकाल लिया 40। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता है, जब आपको x माइनस वाई की वैल्यू पता होगा तभी आप दोनों समीकरण को जोड़ करके एक x या y का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से फिर से आपको फार्मूला लगाना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। इसका मान नहीं पता है तो ऐसे ही रखेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 89 है तो 89 रख दिया, माइनस का 2xy का मान 40, तो 89 और 40 दूना 80, 89 में से आपका 80 घटेगा तो 9 बचेगा यानी x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है 9 के बराबर है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3। कैसे, यह घातांक का रूल है कि यदि दोनों के घात सेम है तो आधार को कंपेयर कर देते हैं। तो मैंने घात सेम था आधार को कंपेयर कर दिया तो x माइनस वाई बराबर 3 मिल गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1
इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए तो आपको x और y का मान आ जाएगा। तो यहां से आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर आपका है 13 और x माइनस वाई बराबर आपका है 3। तो ये y से y कैंसिल, प्लस करने पर तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 16। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 8। x का मान आपने निकाल लिया 8। x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखिए तो आपका हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 13। तो y बराबर क्या निकल जाएगा 5। तो इस तरीके से आपके दो मान आ गए x और y के। एक आपका x का मान 8 और y का मान 13। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने दो संख्याएं निकाल लिया जिनका योग 13 और इनके वर्गों का जो योग है वह आपका 89 के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रश्नावली 4F के साथ करवाया आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्नावली के बचे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।